अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअल्लाह थुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, इससे पहले जो मेरा खुतबा जुमा हुआ था उसमें मैंने ज़िक्र किया था कब्र का मरहला और कब्र की ज़िंदगी के बारे में कुछ गुफ्तगू की गई थी। इसी मुनासिबत से मैंने मुनासिब समझा कि कब्र के बाद की जो ज़िंदगी है मैदान महशर, उस ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक़ दे और हम सब को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला मैदान महशर कायम करेगा और तमाम लोग उसमें जमा किए जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? ये उस वक्त होगा अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया को फ़ना करेगा, इस दुनिया को ख़त्म करेगा। और जब ये दुनिया फ़ना हो जाएगी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो उस वक्त यानी जब मैदान महशर कायम हो जाएगा तो ये ज़मीन जिसे हम और आप जिस पर अभी चलते हैं, देख रहे हैं, और ये आसमान जिसे हम देख रहे हैं, उस वक्त ये ज़मीन ना होगा ना ये आसमान होगा, बल्कि इसकी जगह पर दूसरी ज़मीन और दूसरा आसमान होगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह इब्राहीम आयत नंबर 48 के अंदर इरशाद फरमाता है, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात, कि उस दिन जिस दिन मैदान महशर कायम होगा उस दिन ये ज़मीन ना रहेगी और ना ये आसमान रहेगा। इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से अल्लाह बदल देगा और इस आसमान को अल्लाह दूसरे आसमान से बदल देगा। सारे के सारे लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और हिसाब व किताब लिया जाएगा। मेरे भाइयों, इस आयत से साफ मालूम हुआ कि ये ज़मीन जैसे अभी हम और आप देख रहे हैं, ये आसमान मैदान महशर के दिन ये नहीं, बल्कि इसकी जगह दूसरे ज़मीन और आसमान होंगे। कुरान पाक की इस आयत से मालूम हुआ। मेरे भाइयों, मैदान महशर कायम होगा, लेकिन कैसे और कब? याद रखिए, मैदान महशर कायम होने से पहले अल्लाह इस दुनिया को फ़ना करेगा। कैसे फ़ना करेगा? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर में जब फूंक मारेंगे तो दुनिया कायनात दरहम बरहम हो जाएगी, दुनिया फ़ना हो जाएगी। यहाँ अहले इल्म का इख्तिलाफ है कि सूर में कितने बार फूंक मारा जाएगा। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि सूर में 2 मरतबा फूंक मारा जाएगा। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि सूर में 3 मरतबा फूंक मारा जाएगा, और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि सूर में 4 मरतबा फूंक मारा जाएगा। लेकिन साहित्य दलील के एतबार से देखेंगे तो पहला कौल राजिह मालूम होता है, पहला कौल सही मालूम होता है कि सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला सूरह ज़ुमर आयत नंबर 68 के अंदर इरशाद फरमाता है, व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, अल्लाह फरमाता है कि जब सूर फूंक दिया जाएगा, फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़, तो जो आसमान और ज़मीन में है सारी की सारी मखलूक़ात पर बेहोशी तारी हो जाएगी। सारे मखलूक़ात बदहोश हो जाएंगे, सब पर गशी तारी हो जाएगी। इल्ला मन शाअल्लाह, मगर अल्लाह जिसे चाहे उस दीन की मदहोशी से अल्लाह महफूज रखेगा। तुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, और जब दूसरा सूर फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सारे के सारे लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे और देख रहे होंगे। इस आयत करीमा में 2 सूरों का जिक्र किया गया है। मेरे भाइयों, जब पहला सूर फूंका जाएगा उसके बाद इस कायनात की हालत क्या होगी, इस कायनात की कैफियत क्या होगी, उसका मंजर, उसका नक्शा
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की कई आयतों में अल्लाह ने जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन का नक्शा और उस दिन का मंजर बयान करते हुए कहता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूम कदरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत व इज़ल इशार उत्तिलत व इज़ल वुहूश हुशिरत। और दूसरी आयतों में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कई आयतों में उस दिन का नक्शा खींचा है कि जब पहला सूर फूंका जाएगा उसके बाद दुनिया की क्या हालत होगी। यह ज़मीन, यह आसमान ना रहेंगे, दरहम बरहम हो जाएंगे, आसमान टूट टूट कर गिरने लगेंगे, सूरज और चांद लपेट दिए जाएंगे, सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारे बिखर जाएंगे, पहाड़ रूई की तरह उड़ते फिरेंगे, समुंदर को भड़का दिया जाएगा। अलगर्ज पहली जब सूर फूंका जाएगा तो पूरी कायनात ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, पूरी कायनात, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। जैसा कि अल्लाह ने कहा, फ़सइका मन फिस समावात व मन फिल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें फ़ना हो जाएगी। और दूसरा सूर में ये होगा, सुम्मा नुफ़िक़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो जो इंसान, जिस इंसान पर भी मौत तारी हो चुकी होगी वो भी उठ खड़े होंगे, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आए हुए कब्रों में जो मदफून हैं वो भी उठ खड़े होंगे। सारे के सारे लोग दूसरे सूर के बाद ज़िंदा होंगे, अपने कब्रों से उठेंगे। तो इस आयत से साफ मालूम होता है कि सूर में 2 मरतबा फूंका जाएगा, फूंक मारा जाएगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब से सूर में फूंक मारने की जिम्मेदारी दी है, उस वक्त से लेकर सूर को अपने मुंह में लिए हुए तैयार हैं। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं कैसे चैन की सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ, मैं कैसे करार की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर को लिए हुए तैयार हैं, कब अल्लाह का हुक्म हो जाए और इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर में फूंक मार दे, दुनिया ख़त्म हो जाए, मैं कैसे इस चैन की सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, जब दोबारा सूर फूंका जाएगा, लोग कब्रों से उठेंगे, दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। कैसे ज़िंदा किए जाएंगे? लोग कैसे उठेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन दूसरे सूर के साथ एक बारिश होगी, यम्बुतूना कमा यम्बुतुल बक़ल, और उस बारिश से लोग अपनी कब्रों से ऐसे ही उठेंगे, अपनी कब्रों से ऐसे ही ज़िंदा होंगे जैसे कि हम और आप दुनिया में देखते हैं। सूखी ज़मीन है, सूखी खेत है, बंजर ज़मीन है, आसमान से बारिश आती है, बारिश आते ही वो सूखी ज़मीन लालहा उठती है, बंजर ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब में तब्दील हो जाती है, बारिश आते ही मुर्दा ज़मीन खिल उठती है, मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है। जहाँ पौधे ना थे वहाँ पौधे निकल आते हैं, जहाँ दरख्त ना थे वहाँ बारिश के बाद दरख्त निकल आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दूसरे सूर के साथ एक बारिश होगी और इस बारिश के बाद लोग अपनी कब्रों से ऐसे ही उठेंगे जैसे कि हम और आप दुनिया में देखते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कुरान का मुताला करेंगे, कुरान आप पढ़ेंगे, तो कुरान पाक में ये मज़मून आपको जा बजा मिलेगा। क्यों? इसलिए कि मुशरिकीन मक्का
बास बादल मौत का इनकार क्या करते थे, दोबारा जिंदा उठाए जाने का मुशरिकीन मक्का इनकार क्या करते थे और कहते थे आइज़ा मितना कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उम बईद, हम मर जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा जिस्म मिट्टी में तहलील हो जाएगा, फिर अल्लाह हमें कैसे दोबारा जिंदा करेगा। मुशरिकीन मक्का ये एतराज़ात क्या करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस एतराज़ात को कुरान की कई आयतों में अल्लाह ने जवाब दिया है, जिसमें अल्लाह ने कहा कि तुम ज़मीन को देखते नहीं कि सूखी ज़मीन बारिश के बाद कैसे लहलहा उठती है, मुर्दा ज़मीन कैसे ज़िंदा हो जाती है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला उस दिन बारिश नाजिल करेगा और उसके बाद लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, ज़िंदा होंगे। मेरे भाइयों, और एक ख़ास बात इसको याद रखिए, हम और आप कौन हैं? मुसलमान हैं। हम और आप मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दोबारा ज़िंदा करेगा, हम इसको मानते हैं, हमारा ये ईमान और अकीदा है। जो इंसान इसका इनकार कर देता है वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, जब हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह दोबारा हमें ज़िंदा करेगा और दुनिया के अंदर हम जो अमाल करते हैं उसका बदला अल्लाह हमें देगा, अब देखना यह है कि हम और आप कैसे अमल कर रहे हैं, क्या अमल कर रहे हैं। क्या हम नेक अमल कर रहे हैं, अमले सालेह कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने वाले अमाल कर रहे हैं, जहन्नम से बचने वाले अमाल कर रहे हैं, जन्नत में जाने वाले अमाल कर रहे हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है और इस दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुजारेंगे उसका एक एक पल हिसाब होगा। यह हमारा ईमान है, यह हमारा अकीदा है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से एक दूसरी हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है, इंसान को जब दफन कर दिया जाता है सर से पांव तक मिट्टी खा जाती है। इंसान का जो ये जिस्म देख रहे हैं, ये गोश्त, ये हड्डी, जैसे उसे कब्र में दफन किया जाता है, आप चंद सालों के बाद उसकी कब्र को खोद करके देखिए, वहाँ आपको कुछ ना मिलेगा, बसा औकात हड्डियाँ भी ना मिलेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अजब ज़नब का हिस्सा बाकी रहेगा, अल्लाह उसको महफूज रखता है। अजब ज़नब को मिट्टी नहीं खाती है। ये अजब ज़नब क्या है? अजब ज़नब रीढ़ के अंदर, पीठ के जो रीढ़ की हड्डी है उसमें छोटा सा हिस्सा है, वो हर इंसान का बाकी रहता, मिट्टी उसे खाती नहीं है और अल्लाह उसे महफूज रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस दिन जब बारिश होगी, उस बारिश के ज़रिए से इसी अजब ज़नब से लोगों को दोबारा पैदा किया जाएगा, लोगों को दोबारा उठाया जाएगा। तो अजब ज़नब का हिस्सा इंसान का बाकी रहता है, वो मिट्टी खाती नहीं, वरना पूरा जिस्म, पूरा बदन मिट्टी खा जाती है, मिट्टी में तहलील हो जाती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, उस दिन जब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, अपनी कब्रों से बाहर आएंगे, किस हालत में आएंगे? लोग अपनी कब्र से उठेंगे, किस हालत में उठेंगे? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युहशरुन नास यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन लोग अपनी कब्रों से वैसे ही उठेंगे जैसे माँ के पेट से बाहर आया था, गैर मख्तूर, जिस्म पर लिबास नहीं और नंगे पाँव। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस बयान कर रहे थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस को सुन रही थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, उस दिन ना मर्दों के जिस्म पर लिबास होगा, ना औरतों के जिस्म पर कपड़ा होगा। जब लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे, औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कहा आयशा सुनो, उस दिन
उस दिन का मामला इससे कई ज़्यादा सख्त होगा। वहाँ एक दूसरे की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ होगी, हर कोई अपने अपने में पड़े होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ एक दूसरे की तरफ देखने का मौका कहाँ होगा। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन सबसे पहले जिसको लिबास पहनाया जाएगा, उस दिन सबसे पहले जिसको कपड़ा पहनाया जाएगा कब्र से निकलने के बाद, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, जिनको सबसे पहले अल्लाह लिबास पहनाएगा। मेरे भाइयों, उस दिन जब लोग कब्र से निकलेंगे, करोड़ों अरबों हज़ारों लोग कब्र से निकलेंगे, लेकिन सबसे पहले कब्र से कौन निकलेगा? सबसे पहले किसकी कब्र खोली जाएगी? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मन यशक्कु अन्हुल क़ब्र। उस दिन, सही मुस्लिम की रिवायत है, उस दिन सबसे पहले जिसकी कब्र खोली जाएगी, उस दिन जो सबसे पहले अपनी कब्र से निकलेंगे वो मैं हूँगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं हूँगा कि अपनी कब्र से सबसे पहले निकलूँगा। अल्लाह तबारक व तआला जब मुझ पर हयात डालेगा तो मैं क्या देखूँगा? मैं देखूँगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्शे इलाही के पैर को पकड़े हुए खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन, जिस दिन पूरे मखलूक़ात सारे लोग बेहोश कर दिए जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बेहोश हो जाएंगे और मुझसे पहले अल्लाह होश में ले आएगा, मुझे नहीं मालूम। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन की बदहोशी से, उस दिन की बेहोशी से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह महफूज रख ले। इसलिए कि कुरान कहता है कि जब पहला सूर फूंका जाएगा, कायनात की सारी मखलूक़ात बेहोश हो जाएगी, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर अल्लाह जिसे चाहे अल्लाह उसे महफूज रखेगा। तो हो सकता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दिन की बेहोशी से अल्लाह महफूज रखे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, उस दिन जब हम कब्र से निकलेंगे, या उस दिन जब लोग कब्र से निकलेंगे और मैदान महशर की तरफ जाएंगे, तो लोग किस हालत में उठेंगे, अपनी कब्रों से किस हालत में निकलेंगे, किस तरह उसे उठाया जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युबाज़ु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर इंसान उस दिन उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो मरेगा, जिस अमल को करते हुए वो मरेगा, उसी अमल के साथ उसका हशर होगा, उसी अमल के साए में उसका हशर होगा, चाहे अच्छा हो कि बुरा। अगर इंसान नेकियां करते हुए मरता है, इंसान अच्छाइयाँ करते हुए मरता है, इंसान अमल सालेह करते हुए मरता है, अल्लाह कल उसका हशर ऐसे ही लोगों के साथ करेगा। वो मुत्तकियों के साथ उठाया जाएगा, उन्हें सालिहीन के साथ उठाया जाएगा और नेक लोगों के सफ़ों में उसे रखा जाएगा। और अगर इंसान गुनाह करते हुए मरा, बदकारी करते हुए मरा, गलत मकसद की तरफ जाते हुए, गलत मंजिल की तरफ जाते हुए, गलत कारी करते हुए अगर इंसान मरता है तो उसका हशर ऐसे ही लोगों के साथ होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत जामी हदीस है, इसलिए कि उस दिन जब उठाया जाएगा, हम जिस अमल को करते हुए मरेंगे उसी अमल के साथ अल्लाह उठाएगा। अब हमें और आपको करना क्या है? अगर हम चाहते हैं कि उस दिन मैदान महशर में हम मुत्तकियों के साथ हों, सालेहीन के साथ हों, नेक लोगों में हमें भी शामिल किया जाए, मेरे भाइयों नेक अमल करो, अमल साले करो, गुनाहों से दूर रहो, गुनाहों से तौबा करो और नेकियां करते रहो। क्या पता मौत कब आ जाए।
क्या पता मौत कब आ जाए। मौत तो ऐलान करके नहीं आती है कि अभी तुम्हारे 20 साल या 30 साल हुआ, अभी बुढ़ापे की ज़िंदगी बाकी है, अभी एक घर बनाना बाकी है, अभी औलाद की शादी करना बाकी है, अभी बैंक बैलेंस में और अमाउंट जमा करना बाकी है, फिर मौत आएगी। नहीं नहीं, मौत ऐलान करके नहीं आती, मौत कभी भी और कहीं भी आ जाती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम हमेशा नेक अमल करें, अमले सालेह करें। हम अगर हमारी मौत आए तो अमले सालेह में आए, इस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करें। आज तक अगर हम गुनाह में मुलव्विस थे, आज तक हम नमाजों से दूर थे, आज तक अल्लाह की इबादत से दूर थे, मेरे भाइयों आज ही ये अज़्म करो, ये इरादा करो कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज से हम नेक अमल करेंगे, अमले सालेह करेंगे, अल्लाह को खुश करने वाले अमल करेंगे, जन्नत में जाने वाले अमल करेंगे। क्यों? ताकि जब मैदान महशर में उठाया जाए तो हमें भी मुत्तकियों के सफ़ों में हमारा नसीब हो, हमें भी नेक लोगों में शामिल किया जाए। इसलिए आज ये इरादा करके उठिए। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, उस दिन जब मैदान महशर कायम हो जाएगा, उस दिन बड़ा ही खतरनाक माहौल होगा, दहशत और हौलनाक मंजर होगा, बहुत ही शिद्दत और ख़तरनाक माहौल होगा। आप अंदाज़ा कीजिए, सूरतुल मारिज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीअतुन सुम्मा युनजी। अल्लाह फरमाता है, उस दिन का हुलनाकिया का अंदाज़ा करो मेरे भाइयों कि उस दिन कोई दोस्त अपने दोस्त को ना पूछेगा, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त अपने दोस्त को ना पूछेगा। और मुजरिम की हालत तो ये होगा, मुजरिम चाहेगा कि हम फिदिये में अपनी औलाद को देकर, माँ बाप को देकर, दोस्त को देकर, इस ज़मीन में जितने लोग हैं उन सारे लोगों को फिदिये में देकर उस दिन के अज़ाब से बच जाएं, लेकिन हरगिज़ ऐसा होने वाला नहीं है। कितना ख़तरनाक मंज़र, कितना भयानक मंज़र होगा, ज़रा अंदाज़ा कीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह अबस के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाता है कि जब बहरा कर देने वाली चीज़ यानी क़यामत वाक़े हो जाएगी, क़यामत वाक़े हो जाएगी। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि, हर आदमी अपने भाई से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा, अपने दोस्तों से भागेगा। मेरे भाइयों, वो दोस्त, वो औलाद, वो माँ बाप, वो दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिसके लिए आज हम नमाज़ें छोड़ते हैं, जिसके लिए आज हम कुरान की तिलावत से दूर हैं, जिस औलाद और जिस माँ बाप, जिस दोस्तों के लिए आज अल्लाह की इबादत से दूर हैं, अल्लाह के ज़िक्र से दूर हैं, मेरे भाइयों कुरान की आयत आप याद करके जाइए, यौमा यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि, आदमी उस दिन अपने भाई से भागेगा, अपने दोस्त से भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। क्यों? इसलिए कि वैसा ही माहौल होगा, वैसा ही दहशतनाक खौफनाक मंजर होगा कि लोग एक दूसरे से भागेंगे, लोग एक दूसरे से जुदा होंगे, एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं लेगा। इसी बात को एक शायर कहता है, यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर बपा होगा, यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर बपा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरा बरादर की, ना ज़ौजा अपने शौहर की, ना हमशीरा बरादर की, ना ज़ौजा अपने शौहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा। अल्लाहु अकबर।
कितना दहशतनाक और खौफनाक मंजर होगा। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि उस दिन की होलनाकियों से हम महफूज हों, अगर हम चाहते हैं कि कल का बेड़ा आसानी से पार हो जाए, अगर कल चाहते हैं कि मैदान महशर हमारे लिए आसान हो जाए, हम चाहते हैं कि कब्र के बाद का जो मराहिल हैं हमारे लिए आसान हो, हम कामयाब हो जाएं, मेरे भाइयों आओ अल्लाह की तरफ अपने ईमान को मजबूत करो, नेक अमल करो, अमल सालेह करो, छोड़ दो वो बुराइयां जिससे अल्लाह नाराज होता है, छोड़ दो उस गुनाह को जिससे हम जहन्नम में जा सकते हैं, छोड़ दो उन बुराइयों को जिससे हमें अजाब दिया जा सकता है। अब देखना यह है मेरे भाइयों, हम और आप जो जिंदगी गुजारते हैं उसमें हम किस तरह अमल करते हैं और क्या कब्र के बाद का जो मराहिल है, मैदान महशर है, क़यामत के दिन है, हिसाब व किताब है, क्या हम उसमें कामयाब हो जाएंगे? हर कोई अपना अपना हिसाब लीजिए। और अभी अल्लाह ने मौका दिया है, अभी टाइम दिया है, अभी ज़िंदगी है, अभी बाहयात है, हम अभी नए कमल कर सकते हैं, गुनाहों से तौबा कर सकते हैं, एक अल्लाह को खुश कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों आओ अल्लाह की तरफ, नमाज का पाबंद बनो और नेक आमाल करो। अफसोस होता है दरअसल आज हमारा मसला ये है, हम गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं। हम मुसलमान ज़रूर हैं लेकिन हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते। याद रखिए मेरे भाइयों, नमाज को छोड़ना गुनाह है और जिस दिन इंसान को यह तसव्वुर आ जाए, जिस दिन इंसान को यह समझ में आ जाए कि नमाज छोड़ना गुनाह है, जिससे हम जब तक तौबा ना करेंगे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, यकीनन वो कभी नमाज को ना छोड़ेगा, वो कभी नमाज से दूर ना होगा। इसलिए मेरे भाइयों कहने का मतलब और मकसद यही है कि हम नमाज का पाबंद बने, नए अमल करें, दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत में कामयाबी मिलेगी।